रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि ये चार्टर ऑफ डिमांड को अच्छे तरीके से इस पे नजरसानी करें। और मैं ये समझता हूँ जो भी इसमें डिमांड हम लोगों ने रखी हैं बड़ी सोच समझ के रखी हैं, इसमें कोई भी ऐसी डिमांड नहीं लगती जो आपकी पर अप्रोच से बाहर हो। आप इसको बड़े मैं समझता हूँ कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें ज्यादातर पॉइंट्स को आप हल करेंगे। तो इसके बाद मैं टाइम ना वेस्ट करते, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है, सीएम साहब का टाइम बहुत कीमती है, तो मैं इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा जनाब सीएम साहब से जनाब पॉलिटिकल एडवाइजर हमारे नासिर असलम वानी जी हमारे बीच में हैं, वो स्टेज पे आए और आप तो इस समय जो तस्वीरों में आप देख रहे हो यहाँ पर जो है अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो लोगों को संबोधित करने पहुँचे हैं। और सीधी तस्वीरें जो आप जम्मू न्यूज़ मिशन की तरफ से देख रहे हो, वीडियो को जल्द से आप शेयर जरूर करें। और आज जो है यहाँ पर भीमराव अंबेडकर भवन की जो है बड़ी ब्राह्मण में इनॉग्रेशन की गई है सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से। और जनरल सेक्रेटरी रमेश चंद्र भदौरिया साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ कई सारे सीनियर लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, जिनमें हमारी बहन रजनी देवी साहिबा, ओबीसी सेल के हमारे राम तेली साहब, स्टेज पे हमारे राजेश परगोत्रा साहब, यूडीसी कंसाल मोहतरमा शमीमा बेगम साहिबा, हमारे एक्स MLC मास्टर नूर हुसैन साहब, मोहिंदर सिंह साहब, अत्री साहब, सौदागर गुप्ता साहब, हमारे सीनियर यहाँ पे हाथ कहीं मेरी नजर उनसे मिस तो नहीं हो गई, सौदागर साहब मेरी नजर आप पे जरूर पड़ी, हमारे यूथ के मलिक साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के तमाम यहाँ पे मौजूद ओहदेदारान, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और जय हिंद। मैं आज अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ, दरमियान रह के मुझे इस शानदार डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के तहत जो ये बिल्डिंग बनाई गई है, इसको आपके हवाले और इसका इनॉग्रेशन करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। किसी भी मुल्क की बुनियाद जो है उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, संविधान, आईन। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इस मुल्क को वो संविधान दिया, इस मुल्क की बुनियाद कायम की। आज हम जहां पे भी हैं वो उनकी बदौलत है। पहले दिन से इस मुल्क में हर किसी को बराबरी का दर्जा, बराबर का हक आईन के तहत से। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो बनते बनते हर किसी के साथ बराबरी का सलूक नहीं करते थे। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो आज भी हमें सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पे औरतों को, हमारी बहनों को जिद्दोजहद और लड़ाई करके ही वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का हक मिला। लेकिन ये ऐसा मुल्क है, ये मुल्क जिसमें हम रहते हैं, इस मुल्क में पहले ही दिन से, जिस दिन मुल्क कायम हुआ, उस दिन से हमारी माओं को, बहनों को ये कहा गया कि आपके वोट और किसी मर्द के वोट में कोई फर्क नहीं होगा।
से ऐसे बड़े मुल्क हैं जिन्होंने इंसान और इंसान में इस तरह का फर्क देखा। अगर उसका चेहरा सफेद तो उसको पूरा इंसान समझा जाता था, अगर उसका चेहरा सफेद नहीं तो उसको आधे से कम का दर्जा दिया जाता था। ये मुल्क ऐसा है जहां पहले दिन से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने आईन में शामिल किया कि आपका रंग जो भी हो, जात जो भी हो, आप किस भी तबके से ताल्लुक रखते हो, आपके और किसी और के वोट में फर्क नहीं होगा। एक वोट मतलब एक वोट, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये बिना किसी जिद्दोजहद और लड़ाई के। लेकिन आज कभी कभार लगता है कि जिस उम्मीद से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ये संविधान किया, शायद पूरी तरह से हम इसकी रक्षा कर नहीं पाए, पूरी तरह से हम इसको बचा नहीं पाए। और इसलिए कभी कभार इस मुल्क में झगड़े हो जाते हैं, फसाद पैदा हो जाते हैं। पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं। आज भी अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में मर्द कितने हैं और हमारी बहनें कितनी हैं। जम्मू कश्मीर का असेंबली देखिए तो मर्द की तादाद और हमारी बहनों की तादाद में जमीन आसमान का फर्क। शायद अगर आईन बनाते वक्त डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को इस बात का एहसास होता कि 2025 में भी चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, हमारी बहनों की आवाज पूरी तरह से पहुंचती नहीं है, तो शायद पहले दिन से हमारी बहनों के लिए वहां रिजर्वेशन का बंदोबस्त किया गया होता, ताकि आप भी अपना पूरा हक जो है हासिल कर पाते। लेकिन वो उस दौरान हुआ नहीं और अभी तक पूरी तरह से उस हक से आपको महरूम रखा गया है। कि ऐसा मुल्क है जहां एक महिला इस मुल्क की प्रधानमंत्री बनी है, एक से ज्यादा हमारी बहनें जो हैं वो राष्ट्रपति भवन, अभी भी इस मुल्क की राष्ट्रपति हमारी एक बहन, महिला। और मुकाबला करिए उस बड़े मुल्क का जिन्होंने परसों ही अपने राष्ट्रपति को वहां हल्फ दिलाया। इतने सालों बाद भी व्हाइट हाउस में अभी तक किसी औरत ने इलेक्शन जीत के वहां पर उस मुल्क का कमांड नहीं संभाला है। मैं कहता हूं ये मुल्क जो हमें सबक सिखाते हैं, कभी कभार तो उनको अंदर झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने खुद क्या किया। और आज अगर हम फखर से सिर ऊपर करके कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी बहनें जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं, उसकी बुनियाद जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ही डाली थी और ये उस बात का नतीजा है। लेकिन जहां डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस मुल्क को संविधान दिया, आईन, वहीं पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब दूसरी चीज के लिए भी आज तक हम में से कोई नहीं भूला, और वो दलित समाज के हकूक के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो एक आवाज दी, एक पहचान दी, और उनकी कोशिशों का नतीजा रहा कि भेदभाव और मुश्किल का सामना जो ये पिछड़ा हुआ समाज करती थी उसमें कमी आई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से दूर हुआ, शायद अगर दूरी की हम कहीं ज्यादा नजदीक आए वो यहां जम्मू कश्मीर में। तो बिल्कुल सही कहा पूरन चंद जी ने और बाकियों ने, जो लड़ाई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बाकी मुल्क में शुरू की,
उसको सही मायने में अगर मंजिल तक पहुंचाया गया वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बदौलत। हम इस चीज का शायद कभी कभार जिक्र करना भूल जाते हैं, लेकिन हकीकत है आखिरकार इज्जत हासिल करने के लिए और अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए अगर हमारे पास जमीन का भी एक टुकड़ा ना हो तो फिर हमारे पास है क्या? हम जब आईन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे की बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। हम जब अपनी पहचान को बचाने की बात करते हैं, हमारी पहचान हमारी जमीन से जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि ये जमीन बचा रहे। जो जमीन यहाँ आपके हवाले जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बिना एक डबल पैसा मुआवजा दिए हुए कलम के कहीं उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, कहीं वो जमीन हमारे हाथ से निकले ना। और यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। मैं सही हूं या गलत ये शायद मुझसे बेहतर आप जानते हो, लेकिन मैंने अक्सर बेचकर सुना है कि दलित समाज का दुल्हा जब अपनी बारात लेके दुल्हन को लाने जाता है तो शायद एक वाहिद इलाका जम्मू कश्मीर का है जहां दलित दुल्हा जो है घोड़े पे बैठ के अपनी दुल्हन को लाने जाता है, क्योंकि यहाँ पे दलित की पहचान उसकी जमीन से जुड़ी हुई है और जमीन का हक उस दूल्हे को है, उस खानदान को। ये बहुत बड़ी बात है और ये उन महाहस्तियों की बदौलत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब और जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, तभी तो आज इतने सालों बाद ये शानदार बिल्डिंग जो बनी है ये किसी के नाम भी रखी जा सकती है। आखिरकार इतने साल बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम पे ये एजुकेशन सोसाइटी चलते रहे, बिल्डिंग बने और इस बिल्डिंग में इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहां जमा हो। इसलिए तो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उनकी हस्ती मिटी नहीं। और जब तक ये मुल्क है, जब तक इस मुल्क में ये संविधान और ये आईन जिसकी रक्षा करने का हल हम लोग उठाते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं या जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन उस आईन को बचाने का जो हल हम लेते हैं, जब तक ये मुल्क रहेगा, ये मुल्क का आईन रहेगा, तब तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का नाम जो है कोई यहाँ पे बुला नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके नाम को एक ऐसे इदारे के साथ, एक ऐसी बिल्डिंग के साथ जोड़ा हुआ है जिसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। अब ये कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस जमीन पे तो शॉपिंग मॉल बन सकता था, बड़ी कमाई होती है शॉपिंग मॉल की, हाईवे से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बना एक एजुकेशन सोसाइटी के तहत बिल्डिंग, यहां लाइब्रेरी होगी, यहां स्टडी सर्कल, रीडिंग रूम है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जहां बराबरी की बात करते थे, जहां दलित समाज के को ऊपर उठाने की बात करते थे, वहां तालीम पे जोर देते थे। कितनी किताबें उनकी लिखी हुई, कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। इस लाइब्रेरी स्टडी सर्कल के तहत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की लिखी हुई किताबें, जो उन्होंने पेपर्स लिखे हैं, वो यहाँ पे होंगे बच्चियों के लिए, ताकि वो और ज्यादा रिसर्च कर सके और ज्यादा इसमें पढ़ा सके। लेकिन उसके साथ साथ ये हॉल
एक सोशल गैदरिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल होगा। और बड़ी बात यह है कि इस हॉल का जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं, जो शायद कोई प्राइवेट बड़ा हॉल जो है अपने फंक्शनों के लिए उसके लिए पैसे का बंदोबस्त कर नहीं पाएंगे, इस एजुकेशन सोसाइटी के तहत इस हॉल का इस्तेमाल उनको मुफ्त जो है फराहम किया जाएगा। और इसलिए मैंने जैसे शुरू में कहा, मैं जाती तौर अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि आज मुझे थोड़ा सा वक्त आपके दरमियान इस हॉल को आपके हवाले करने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं B.R. अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं, जो मुझे यहाँ चार्टर ऑफ डिमांड मेमोरेंडम दिया गया है। साथ साथ में मुझे ये भी कहा गया है कि ये बहुत आसान है। जहां मैं बैठा हूं फिलहाल, मुझे इस बात का तजुर्बा हो गया है कि कोई चीज फिलहाल आसान नहीं है। फर्क इतना है कि कुछ चीजों में दिक्कत कम है और कुछ चीजों में दिक्कत ज्यादा। बिना दिक्कत के कोई चीज नहीं है। लेकिन तब भी मैं पूर्ण की आपको यकीन दिलाता हूं कि जो आपने चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया है, किया जाएगा, तमाम चीजों पर गौर किया जाएगा और जहां जहां उनको अमली जामा पहनाया जा सकेगा, आप यकीन माने कि उनको अमली जामा पहना के हम आपको रिपोर्ट कार्ड अपना जो है। लेकिन इस मौके पे मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस मौके पे मुबारकबाद और शुक्रिया करते हुए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।